पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जिसके पास ज्यादा वो ऑप्शन होते हैं, आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो पाते। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहां लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और प्रवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। चल के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए क्योंकि अनेकता में एकता होती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो, कभी 2 पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। ना मांग कुछ जमाने से यह देखकर फिर सुनाते हैं किया एहसान जो एक बार लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था
उनको कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं, नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कोई किसी का नहीं होता, गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी लोग भी तब थामेंगे तेरे हाथ को। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो।